ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टादशो अध्याय। आज हम 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में जानेंगे। यदि हम गीता महात्म्य को 3 खंडों में जानें तो प्रथम 6 अध्यायों में कर्मयोग पर बल दिया गया है। योग नाम अपि सर्वेशाम, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतस में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति तथा उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत् सत शब्दों से जाना जाता है, और ये शब्द परम पुरुष ब्रह्म के सूचक हैं। अंतिम 6 अध्याय में यही प्रकट होता है कि परमात्मा की भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। 18वें अध्याय में 7 प्रधान विषयों की अनुक्रमणिका इस प्रकार है। नंबर 1 है त्याग का विषय। नंबर 2 है कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन। नंबर 3 है तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद। नंबर 4 है फल सहित वर्ण धर्म का विषय। नंबर 5 है ज्ञान निष्ठा का विषय। नंबर 6 है भक्ति सहित निष्काम कर्मयोग का विषय। और अंतिम 7 है श्री गीता जी का महात्म्य। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। अध्याय का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशिनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। अर्जुन 2 विषयों यानी त्याग तथा संन्यास का स्पष्ट अंतर जानना चाहता है। इस श्लोक में प्रयुक्त ऋषिकेश और केशिनिषूदन 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। ऋषिकेश कृष्ण है, समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शक्ति प्रदान करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन के मन में कुछ संशय है, और ये संशय असुरों के समान होते हैं, अतएव वह कृष्ण को केशिनिषूदन कहकर संबोधित करता है। केशि अत्यंत दुर्जन असुर था, जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय रूपी असुर का भी वध करें। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, विद्वान लोग काम कर्मों के परित्याग को संन्यास कहते हैं। अब काम कर्म क्या है? स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, उनका नाम काम कर्म है। सर्व कर्म फल त्यागम अर्थात समस्त कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान आदि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। कुछ विद्वान कहते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। भगवान अपना निर्णय देते हुए कहते हैं कि हे पुरुष व्याघ्र, हे भरतश्रेष्ठ, शास्त्रों में त्याग 3 प्रकार का अर्थात सात्विक, राजस और तामस बताया गया है। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। इन सारे कर्मों को किसी प्रकार भी आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, उन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा निश्चित मत है। कुंती का एक नाम प्रथा भी था, इसलिए भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर प्रथापुत्र नाम से भी संबोधित किया है। नियत कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी त्याग कहा जाता है। प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए
जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है, उनको ही यहाँ पर नियत कर्म, स्वभावत कर्म कहा है। और यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सभी दुखरूप है ऐसे समझकर शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उसका वह त्याग व्यर्थ ही होता है। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्म को कर्तव्य मानकर करता है और समस्त आसक्ति और फल को त्याग कर कर्म करता है, उसका त्याग सात्विक त्याग कहलाता है। ऐसा वह सत्वगुण से युक्त हुआ पुरुष ज्ञानवान और त्यागी है, जो कल्याणकारक कर्म से द्वेष नहीं करता है और कल्याणकारक कर्म में आसक्त नहीं होता है, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग कर पाना असंभव है। लेकिन जो कर्मफल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद अवश्य होता है, किंतु कर्मफल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में फल, आसक्ति और कर्तापन के अभिमान को जिसने त्याग दिया उसी का नाम त्यागी है। हे महाबाहो अर्जुन, कर्मों के सिद्ध होने में सांख्य सिद्धांत वेदांत में 5 हेतु कारण कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली प्रकार सुनो। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चा पृथक विधम विविधाश्चा पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। हे अर्जुन, इस विषय में 5 हेतु हैं। पहला है अधिष्ठान, अर्थात जिसके आश्रय कर्म किए जाएं। दूसरा है कर्ता, शरीर के भीतर आत्मा कर्ता है जिससे कर्मफल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। नंबर 3 है न्यारे न्यारे करण, जिन जिन इंद्रियों के और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। और चौथा है न्यारी न्यारी चेष्टा, प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है। और 5वां है दैव, पूर्वकृत शुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। अतः जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चित ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वह यथार्थ नहीं देखता है। सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवत अर्थ, कर्म और उपासना करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए जो उपरोक्त साधनों से रहित है उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, अर्थात मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता और न पाप से बनता है। जैसे अग्नि, वायु और जल के द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा देखने में आवे तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती, तथा बिना कृतित्व अवमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्मी ही है। इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता है। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। और कर्ता, करण तथा क्रिया, ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। अब इस अध्याय का तीसरा विषय है तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धति और सुख के पृथक पृथक भेद। यह अगले 19 से 40 तक श्लोकों में बतलाया गया है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदता रोचते गुण संख्याने यथावच्युतान्यपि। हे अर्जुन, गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान, कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उन्हें भी सुनो। अब सात्विक ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान से मनुष्य
पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से देखता है, वह ज्ञान सात्विक है। राजस ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है। और तामस ज्ञान क्या है? जो ज्ञान एक कर्म रूप शरीर में ही संपूर्ण के शीर्ष आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला, तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है। अब कर्म के भी इसी प्रकार तीन भेद हैं। सात्विक कर्म क्या है? जो कर्म नियत है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, वह कर्म सात्विक कहलाता है। राजस कर्म क्या है? जो कर्म अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह कर्म राजस है। अब तामस कर्म क्या है? जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहलाता है। अब सात्विक कर्ता कौन कहलाता है? जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष रोग आदि विकारों से रहित है, वह कर्ता सात्विक कहलाता है। राजस कर्ता कौन कहलाता है? जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह कर्ता राजस कहलाता है। अब तामस कर्ता कौन है? जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त तथा दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है। दीर्घसूत्री उनको कहा जाता है जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को फिर कर लेंगे, ऐसी आशा से बहुत काल तक पूरा नहीं करता। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का, यानी धृति का मतलब धारण शक्ति का भी, गुणों के कारण तीन प्रकार का भेद संपूर्णता से विभागपूर्वक मेरे से कहा हुआ सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत अर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। और देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंदन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री सुखदेव जी और सनकादि की भांति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। संक्षेप में जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है, वह सात्विकी है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राशि है। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह बुद्धि तामसी है। और हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धारणा तो सात्विकी है। अव्यभिचारिणी धारणा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवत विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है। अतः उन दोषों से जो रहित है, वह अव्यभिचारिणी धारणा है। मन, प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राशि है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादिकों के अभ्यास से रमण करता है और जिसमें दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा अनेक विषयों के संयोग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष के सदृश है, वह रजोगुणी कहलाता है। बल, वीर, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाशक होने से विषय और इंद्रियों के सहयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के सदृश कहा है, तथा जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है,
वह निद्रा, आलस्य और मोह से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहलाता है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु का पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेवी स्यात्र त्रिभिर्गुणैः। इस लोक में, स्वर्गलोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो, क्योंकि यावन मात्र सर्व जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। अब आज हम यही इस अध्याय को समाप्त करते हैं, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा और इसका दूसरा पाठ हम कल वाचन करेंगे। जय श्री राम। ओम श्री परमात्मने नमः। जय राधा कृष्ण भगवान की जय।